निशा एक अमीर घर की लड़की थी। उसे अपनी अमीरी पर बहुत गरूर था। वो सब दोस्तों पर अपनी अमीरी जाहिर करती रहती। उसकी दोस्तें निशा को अच्छे तरीके से समझ गई थीं। मुंह पर तो नहीं बोलती थीं, लेकिन पीठ पीछे निशा की बातें करती। जबकि रूही एक गरीब घर की लड़की थी। उसके पिता बचपन में ही फोत हो गए थे। उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके रूही को पढ़ा रही थी। रूही जानती थी कि उसकी माँ का एक ही सपना है कि वो पढ़ लिख जाए। रूही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, हमेशा क्लास में पहले नंबर पर आती थी। छुट्टी के दिन रूही अपनी माँ से कहती है, माँ, आज आप उठी नहीं? आप तो मेरे स्कूल जाते ही काम पर चली जाती हो। आज तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ रूही, आज मैं थकावट महसूस कर रही हूँ। हिम्मत नहीं हो पा रही उठने की। आज फिर मैं आपकी जगह काम पर चली जाती हूँ। वैसे भी आज मैं तो घर पे ही हूँ ना माँ। रूही अपनी माँ की तबीयत को देखते हुए माँ की जगह काम करने चली जाती है। वो जाकर गीता को अपनी माँ की तबीयत के बारे में बताती है। गीता रूही को काम समझा देती है। रूही घर की सफाई करने लग जाती है। रूही जैसे ही सफाई कर रही होती है तो पास आते एक लड़की को देखकर चौंक जाती है। निशा, रूही तुम यहाँ कैसे मेरे घर पर? बेटा, ये काम करने वाली आंटी की बेटी है। आज इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से ये माँ की जगह काम पर आई है। अच्छा, ये काम वाली आंटी की बेटी है। माँ, ये तो मेरी क्लास में पढ़ती है। माँ, वो जो गरीब बच्चों की फीस माफ करके जो एडमिशन मिलते हैं ना, इसी वजह से ये मेरे स्कूल में है। चलो रूही, अब अच्छे तरीके से मेरे घर की सफाई कर। शाबाश, लग जा आप अपने काम में। रूही को निशा की बात का बहुत अफसोस होता है। वो मन ही मन में रोने लग जाती है। निशा, परसों तुम्हारा जन्मदिन है। आज वैसे भी तुम्हारी छुट्टी है। क्यों ना आज ही मैं तुम्हें जन्मदिन की शॉपिंग करवा दूं? ठीक है माँ, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। निशा रूही के पास जाकर उसे बोलती है, रूही, वैसे तो तुम अपना जन्मदिन नहीं मनाती होगी। गरीब लोगों के पास कहाँ इतने पैसे कि वो अपना जन्मदिन मना सकें। रूही निशा के घर अपना काम खत्म करके घर वापस आ जाती है। अगले दिन निशा स्कूल में अपने जन्मदिन के लिए बहुत खुश होती है और अपनी दोस्तों को अगले दिन पार्टी पर आने को बोलती है और साथ ही में अपनी दोस्तों को बोलती है, अरे रूही को तो पार्टी पर बुलाने की जरूरत ही नहीं है। वो खुद ही अपनी माँ के साथ आ जाएगी। ये हमारे घर काम करने वाली आंटी की बेटी है, खुद ही अपनी माँ के साथ आ जाएगी। चलो दोस्तों, अब मैं मैडम को कल की छुट्टी का बता कर आती हूँ। ये निशा तो बहुत घमंडी लड़की है। ऐसे समझती है जैसे हर कोई इसी के पीछे घूमता रहे। बड़ी आई जन्मदिन मनाने वाली। हाँ, आज ही इसे हम सबक सिखाते हैं। अब बस करो तुम लोग। निशा के बारे में कैसी बातें कर रही हो? वो जैसी भी है, तुम लोगों को अपना अच्छा दोस्त मानती है वो। रूही निशा के पास जाती है और उसे समझाती है, निशा, तुम्हारी दोस्त तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराइयां करती हैं। आज इनसे दूर रहना। वो तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दें। चल उठ, बड़ी आई मुझे समझाने वाली। मेरी दोस्त कैसी है मुझे पता है। तुम यही चाहती हो ना कि मैं अपनी दोस्तों के साथ लड़ाई करूं ताकि मेरे जन्मदिन पर मेरी कोई दोस्त भी ना आए। मैं तुम घटिया लोगों को अच्छे तरीके से जानती हूँ। निशा रूही की बात बिल्कुल नहीं सुनती और फिर निशा की दोस्त उसके पास आती है। निशा, स्कूल की छत पर तेरे लिए सरप्राइज है। चल जल्दी चल, हम स्कूल की छुट्टी होने का इंतजार कर रही हैं। निशा की दोस्त उसे छत पर ले जाती हैं और बहाने से दरवाजा बंद कर देती हैं। अरे तुम लोगों ने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? खोलो खोलो, मुझे घर जाना है। कल मेरे जन्मदिन की पार्टी है, तुम लोग मेरे साथ मजाक मत करो। अब दरवाजा नहीं खुलेगा। अब मनाना अपना जन्मदिन छत पर अकेले। अब हम जा रहे हैं निशा। तब निशा को रूही की बात याद आ जाती है। मारिया और गुड़िया को छत से नीचे आकर हंसते हुए रूही देख लेती है। आज हमने निशा को अच्छा मजा चखाया है।
ये दोनों इतनी खुश क्यों हैं? कहीं उन्होंने निशा को किसी मुसीबत में तो नहीं फंसा दिया? रूही निशा को तलाश करते हुए छत की तरफ जाती है। तभी उसे जोर जोर की आवाज आती है। अब बचाओ, बचाओ मुझे, अरे कोई तो मेरी मदद करे। रूही ऊपर जाकर छत का दरवाजा खोलती है। "तु- तुम यहाँ कैसे?" निशा रूही को सारी बात बताती है। दोस्त होकर भी उन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया, और रूही तुमने मेरी जान बचाई। मैं सही और गलत की पहचान नहीं कर पाई। मैंने हर पल तुम्हें नीचा दिखाया और तुम्हारा मजाक बनाया। मुझे माफ करना रूही। चलो निशा, अब हम दोनों घर चलते हैं। माँ इंतजार कर रही होंगी। फिर कल तुम्हारा जन्मदिन भी तो है ना? निशा घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। अगले दिन निशा रूही और उसकी माँ के साथ अपना जन्मदिन मनाती है और रूही को अपना एक अच्छा दोस्त मान लेती है।